जुल्मे जी प्रणाम हुजूर, खुश प्रणाम रहो। हुजूर। क्या है हुजूर? जाओ यहाँ से महल अच्छा बड़ी रानी और दोनों पुत्र को बुला कर अभी ले बुला आओ। कर ले आते हैं। जल्दी ले आओ। खुश रहो, खुश रहो पुत्र, खुश रहो। क्या बात है प्राणा? प्रिय रानी, जिस रोज से बड़ी रानी मर के स्वर्गवास चली गई है, हम पूरे परिवार मानसिक चिंताओं में पड़ा रहता हूँ। कोर्ट कचहरी मुंशी दीवान के ऊपर छोड़ के आया हूँ, ना जाने किस प्रकार चलता होगा, इसलिए मैं कोर्ट कचहरी को जाना चाहता हूँ। प्राणा, आप कोर्ट कचहरी जाना चाहते तो जाइए ना। महल में मैं हूँ ना, मैं दोनों पुत्र का देखभाल करूंगी। जा तो सकता हूँ, लेकिन मैं अपने दोनों पुत्र को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। क्या आप अपने दोनों पुत्र को साथ लेकर जाना चाहते हैं? हाँ हाँ प्रिय, हे भगवान, आज आज मेरा दिल टूट गया। अगर बड़ी दीदी जीवित रहती तो आप कभी ये नहीं कहते कि मैं अपने दोनों पुत्र को साथ लेकर जाना चाहती। आज बड़ी दीदी मर के स्वर्गवास हो गई, इसीलिए आप अपने दोनों पुत्र को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मैं समुद्र भूषण की सौतेली माँ हूं, इनका ख्याल रख पाऊंगी या नहीं। स्वामी, आपका पुत्र है, आप अपने साथ लेकर जा सकते। मैं कौन होती हूँ रोकने वाली, लेकिन हाँ, जब सोना जैसा पुत्र महल से चला ही जाएगा तो मैं इस महल में रहकर क्या करूंगी। मैं भी जा रही हूँ महल, जहर विष खाकर अपने प्राण को हत्या कर लूंगी। सुनो प्रिय, सुनो प्रिय रानी, क्या पुत्र के वियोग में तू जहर विष खाकर अपनी प्राण हत्या कर लेगी? प्राण हत्या नहीं करो प्रिय, मैं दोनों पुत्र से पूछ लेता हूँ। पुत्र भूषण, पुत्र समुद्र, हाँ पिताजी। मैं कोर्ट कचहरी जाना चाहता हूँ, तुम दोनों भाई का क्या इरादा है? पिताजी, इस बार मैं माँ ही नहीं तो दोनों भाई के लिए कुछ बचा ही नहीं। चलिए पिताजी, दोनों भाई आपको साथ जाना चाहते, महल में नहीं रहना चाहते। पुत्र, मैं तुम दोनों भाई को तो अपने साथ लेकर जाना चाहता, हाँ पिताजी। लेकिन तुम्हारी छोटी माँ तुम दोनों भाई के वियोग में क्या करना चाहती जानती हो? क्या? तुम्हारी छोटी माँ बोल रही है, अगर आप दोनों पुत्र को अपने साथ लेकर चले जाइएगा तो मैं पुत्र के वियोग में अपने प्राण को जहर विष खा करके हत्या कर लूंगी। नहीं पिताजी, हे क्या पुत्र, ऐसा छोटी माँ ऐसा बोल रही है? हाँ पुत्र, छोड़ दीजिए पिताजी। एक माँ तो मर के स्वर्गवास चली गई, ये भी माँ तुम दोनों की चली जाएगी। पिताजी, हाँ छोड़ दीजिए दोनों भाई को, छोटी माँ की चरण का सेवा ही करने दीजिए। धन्य हो पुत्र। हे प्रिय रानी, दुनिया में माई ऐसन कवाना, दुनिया में माई ऐसन कवाना, अरे मिठाई नहीं खे, मिठाई नहीं खे, जे अभागा बा ओकरा घर में माई नहीं खे, जे अभागा बा ओकरा घर में माई नहीं खे। दुनिया में
ओकरा घर में माई नहीं थे ये अभागा बा ओकरा घर में माई नहीं थे ना माई नहीं थे ना माई नहीं थे ना माई नहीं थे। प्रिय रानी, मैं अपने दोनों पुत्र को तुम्हारे चरणों में छोड़कर जा रहा हूँ। तो जाइए ना प्राणनाथ, आप पुत्र की चिंता क्यों कर रहे हैं? प्रिय रानी, जाने अनजाने अगर मेरे पुत्र से कोई भूल हो जाए तो दोनों पुत्र को नादान समझकर जो क्षमा करती रहेगी। आह प्राणनाथ, मैं आपको वचन देती पुत्र समुद्र और भूषण के ऊपर कोई भी संकट आएंगे तो सबसे पहले मैं अपना सर आगे करूंगी, उसके बाद पुत्र को कुछ होने दूंगी। ठीक है प्रिय, तुम्हारी वाणी को सुनकर मेरे आत्मा को संतुष्टि हो गया। पुत्र, हाँ पिताजी। तुम दोनों भाई अपने माँ की चरण की सेवा करते रहना, अवश्य करूंगा। अपने माँ की हर वक्त आज्ञा का पालन करते रहना। वो भी करूंगा पुत्र, पिताजी। जो पुत्र का धर्म होता है अपने छोटी माँ के साथ हमेशा निभाते रहना। ऐसा अवश्य ही करूंगा पिताजी। ठीक है पुत्र। प्रिय रानी, दोनों पुत्र को लेकर महल को चली जाओ। प्रणाम। खुश रहो। चलो पुत्र समुद्र भूषण। रे जुलमे, जुलमे जी किधर है रे? आओ हुजूर जुलमे, जी। तुम इस महल में भूषण और समुद्र से बड़े हो जी और बड़े भाई जो होता है पिता के तुल्य हुआ करते होता हैं। है हुजूर। सही इसलिए जुलमे, बात। जी अगर वह दोनों भाई से कोई भूल हो जाए तो उस भूल को हमेशा क्षमा करते रहना हाँ हुजूर, हाँ सही बात है। और महारानी के हर आज्ञा का पालन करते पालन रहना। करते रहेंगे हुजूर। यह बात आपको कहना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, जाओ, तुम लोग जा सकते हो। जाइए। प्रणाम हुजूर। खुश रहो। अब हे देवे माता है तोहरे चरण में है माता, बेटा छोड़ चल लो। अब करी हो राखवाई हे माँ माता है। आप है दुर्गा आई तो हरे
हे भगवान, जिस दिन से समुद्र भूषण की मां मर के स्वर्गवास हो गई है, दोनों भाई हमेशा मां की यादों में ही खोया रहता है। मिथिलेश जी, अगर इसी प्रकार चलता रहा तो आगे चलकर क्या होगी? ठीक है, मैं जुल्मी को बुलाकर कुछ न कुछ अवश्य करूंगी। रे जुल्मी, जी इधर आओ। प्रणाम रानी जी। खुश रहो। क्या बात है रानी जी? जुल्मी, हाँ तुम तो जानते हो हाँ हाँ, कि जिस दिन से समुद्र और भूषण की मां मर के स्वर्गवास हो गई है, हाँ सही बात है। दोनों भाई हमेशा मां की यादों में रोता रहता है। चिंता में पड़ा रहता है। न जाने भगवान श्री कृष्ण दोनों भाई के सर पर कौन सा संकट का बोझ रख दिया है, कुछ पता नहीं। जुल्मी, जी समुद्र भूषण इस राज के उत्तराधिकारी है, महल के पुत्र हैं। अगर इसी तरह माँ की चिंता में पड़े रहेगा, पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तो आगे चलकर यह राजपाट को हाँ कौन हाँ सही संभालेगा? बात रानी जी। स्कूल जाएगा, क्रिकेट खेलेगा, वॉलीबॉल खेलेगा, माँ का चिंता भूल जाएगा। दोनों को पाठशाला भेज दीजिए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, चलो समुद्र भूषण को किसी तरह से समझा बुझाकर गुरु स्कूल भेज देते हूँ। चलिए रानी जी। अरे चाला 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 तो बाबू रही, बेटा ना जादी करई चलने, बेटा ना जादी करई चलने, चल दुलरा बेटा ना जादी करई। आहा हे भगवान, दोनों भाई को क्या हो गया है? हमेशा माँ की चिंताओं में खोया रहता है। समुद्र भूषण, पुत्र समुद्र भूषण, खुश रहो। प्रणाम माँ। कल्याण माँ। हे पुत्र समुद्र भूषण, हाँ माँ। तुम दोनों भाई आखिर कब तक उस मरी हुई माँ की यादें करते रहोगे? इस प्रकार तुम दोनों भाई का क्या होगा? तुम दोनों भाई पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो आगे चलकर यह राजपाट को कौन संभालेगा पुत्र? माँ, मैं क्या करूँगा? कितनों भी प्रयास करते हैं, फिर भी माँ का याद दिल से नहीं जा रहा है। हे पुत्र समुद्र भूषण, माँ, राजाओं का पुत्र का जो कर्तव्य है उसे पूरा करो। अपनी मरी हुई माँ की याद अपने मन से निकाल दो और तुम दोनों भाई यहाँ से गुरु पाठशाला चले जाओ। वहाँ जाओ, पढ़ो लिखो, माँ की याद भूल जाओगे, ये राजपाट को संभालने के योग्य हो जाओगे। हाँ माँ, ऐसा ही करूँगा। क्या तुम दोनों भाई जाओगे? अवश्य जाऊँगा। अरे जुल्मी, दोनों भाई को गुरु पाठशाला ले जाकर छोड़ कर आ जाना। ठीक है रानी जी, चलो। ठीक है, मैं महल जा रही हूँ। जाइए। खुश रहो। चलो भाई समुद्र भूषण। चलो समुद्र। चलो भैया। हारे राही राही याद रही दुलारा, आपनो जेरे माता सुगर चाल दुलारा रही गुरुजी से
समुद्र। भैया क्या हुआ समुद्र? मुझे बहुत जोरों का भूख लग गया है भैया। अब मुझे यहाँ से एक कदम नहीं चला जाएगा भैया। भैया उसी टाइम तुम्हें बोलना चाहिए जिस वक्त दोनों भाई माल से आ रहे थे। ये आधे मार्ग में तुम्हें कहाँ से नाश्ता लाकर खिलाऊंगा। भैया भैया जुल्मी भैया सब बोलो ना कि कहीं से मुझे भोजन ला कर दे दे। भैया देखता हो किसी तरह तुम्हारे लिए नाश्ता का प्रबंध अवश्य करूंगा। एक बार जुल्मी भैया से बोल रहा हूँ। भैया जुल्मी भैया थोड़ा इधर सुनिए ना। भैया क्या बात है रे? छोटे भाई को बहुत जोरों से भूख लग गया है। तो हम क्या करेंगे? जाइए यहाँ से दौड़ते हुए महल, थोड़ा छोटी माँ से नाश्ता मांग कर ले आइए। यहाँ से जाएंगे हम खाना लाने के लिए। ला दीजिए ना और जिस समय तुम दोनों भाई का माँ थी महल में, उस समय दिमाग चढ़ने के लिए गया था। भैया। वहाँ खाना मांग कर नहीं खाया और आधे रास्ते में कहता है यहाँ से जाओ खाना लाओ। भैया आप तो जानते हैं माँ के याद में कुछ भी याद नहीं रहता है। अच्छा इसीलिए सही थोड़ा नाश्ता मांग कर ला दीजिए छोटे भाई को। दोनों भाई नाश्ता करके गुरु पाठ। चलो ठीक है, समय का प्रतीक्षा करो, अभी खाना लेकर आता हूँ। प्रणाम भैया। जिस रोज से दोनों भाई का माँ मर के स्वर्गवास गई, उस रोज से यह दोनों छोकरा हमें नौकर समझ लिया। ऐ समुद्र भूषण कान खोल करके सुन, मेरा नाम है जुल्मी सिपाही और जुल्मी का काम होता है विदाउट जुल्म करके दिखा देना। यहाँ से देखो मैं क्या करता हूँ। या रानी जी, रानी जी, या रानी जी, सुने क्या रानी जी, या रानी जी। क्या हुआ रे? देख लिया हमें बसाल छिए कही क्या हुआ रे? चला गया दोनों। जो मतलब इतना गुस्से में क्या हो रहा? गुस्सा करने वाला ये कलंदर नहीं है। तो क्या हुआ तुझे? दोनों भाई कहाँ हैं? हमें सिर्फ इतना दिक्कत हुआ है, आज अगर मेरा बेटा रहता बंदूक की गोलियों से खोपड़ा उड़ा देता। आधे रास्ते जाकर दोनों छोकरा क्या कहता है जानती है? क्या कहता है? जुल्मी यहाँ से जाओ महल और महारानी से खाना मांग करके ले आओ। अरे बेहुदा, भला इस संसार में कौन पुत्र ऐसा होगा जो अपनी माँ को महारानी कहा सकेगा? अपने जान का जन्मा हुआ पुत्र नहीं बोल सकता है, 100 दिन के बाद का जन्मा हुआ पुत्र बोल सकता है। यहाँ मर न जाए कनो जाकर चुरू भर पर मर न जाओ। इधर आओ। बता वो स्त्री कहता है, बेटा कहते वो हो स्त्री। जुल्मी हमरा तो गुस्सा से देह लटपटा। ये बताओ कि ये महारानी का मतलब क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ इसका? महारानी का मतलब हुआ स्त्री, वाइफ, धर्म पत्नी जिसको कहते हैं। क्या? नहीं समझे छी अपना क्या? इसका मतलब समुद्र भूषण आधे रास्ते में मुझे महारानी कहकर भोजन मांगा। हमें कहे छी चुरू भर पानी में डूब के मर जाओ, नहीं तो जनरेटर के तार में जाकर सट जाओ। बुझलिए? बिजली ना बेकारे यो। अरे हमरा आर के रहतिए तो मुंह नहीं देखतिए केकरो। रे क्या तुम सच कह रहे हो? झूठे है। रे मैं फिर से पूछ रही हूँ, क्या तुम कह रहे हो? सच कह रहे हो? झूठे है। हम झूठ बोलने वाला कैलेंडर है? ये झूठ बोलने वाला कैलेंडर है। हे भगवान, मैं समुद्र भूषण को कभी पराये पुत्र नहीं मानती थी, लेकिन दोनों पुत्र के दिल में मेरे प्रति ऐसी खोट है, आज मुझे पता चली। जो पुत्र अपनी माँ को माँ न समझे, महारानी समझ बैठे, ऐसे पुत्र से अच्छा मैं निपुत्र होंगी। ठीक, इस अपमान का बदला मैं अवश्य लूंगी उनसे। हमें जा रहल छी, अब नहीं रहबे तो हमारी इज्जत नहीं बचे वाला है। दर्शनो, हमारी इज्जत प्रतिष्ठा आवे तो नहीं बचते। हम जा रहल छी यहाँ से। तुम जो मैं कह रहा हूँ उसके सुन कर जाओ। हाँ की
तुम यहाँ से जाओ अच्छा जहाँ समुद्र भूषण भोजन के लिए इंतजार कर रहा है, आधे रास्ते में बैठा हुआ है। और उसे जाकर कह दो हाँ कि तुम्हारी माता ने आधे रास्ते में भोजन नहीं दी है, और यह कही है कि वो कोई हलवाहा का पुत्र नहीं, कोई नौकर नहीं जो आधे रास्ते में भोजन करवाऊंगी। उसे कह देना कि तुम्हारी माँ महल में बुलाई है भोजन करवाने के लिए, और दोनों भाई को बुला कर ले आ, फिर देख लो मैं क्या करती हूँ। हाँ समझ गए, जाइए ठीक है जाओ, अभी बुला कर ले आते। आज मैं इस अपमान का बदला देख लो मैं किस तरह लूंगी दोनों छोकरा से। अरे कमुआ बन रही खेलोया के जाए, कमुआ बन रही तनी दुलने के, हमारे बल्ले खेलुड़िया के जाए, हमारे बल्ले यही छपरा यार दुश्मन के जाए, सकतिया रे दुश्मन के जाए, सबका छोड़ई बैरे यही दुश्मन के। अगर ऐसे हम गुस्सा करके जाएंगे तो छोकरा समझ जाएगा इसमें कोई राज है। तो आहिस्ते आहिस्ते दोनों को बुलाता हूँ। भाई समुद्र, भैया भूषण, आओ। प्रणाम भैया। खुश रहो भैया क्या नाश्ता ले आए? हाँ हाँ भैया, भैया खाना तो नहीं लेकर आए हम। तुम दोनों भाई का माँ बोली अगर आधे रास्ते में खाना भेजवाती हूँ तो राज का प्रजा लोग कहेंगे देखो अपनी माँ नहीं सौतेली माँ है इसलिए आधे रास्ते में खाना भेजवाती है। इसलिए महल दोनों को बुला करके ले आओ, अच्छी तरह से भोजन करवा दूंगी, इसके बाद पाठशाला भेज दूंगी। चलो महल चलो, खाना खा लेना, इसके बाद स्कूल चले जाए। आहा भैया जल्दी चलो, समय नहीं है उतना। अब मुझे भूख नहीं है भैया, चलो यहाँ से गुरु हो पाठशाला। हे हो ई की बोला लागल तू हो? अभी तो तुरंत कहे रहा भूख लागल छे, तुरंत कहे छा भूख नहीं छे लागल हमरा। चलो भैया। चला खाना खा लिया तब जइहा। नहीं मुझे भूख नहीं खाना है तोरा भैया। खाती देखे छा तोहर छोटकी मम्मी 12 प्रकार के खाना बना के रखने छे। हाँ भैया कोई बात नहीं, अगर माँ महल में ही बुलाए तब चलो दोनों भाई महल में नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद गुरु पाठशाला चलेंगे। कितने समझदार छे, हाँ चला खा भैया। लिया। हाँ भैया मैं आपको बार बार कह रहा हूँ भैया, मेरी बात को मान लो भैया, चलो यहाँ से गुरु पाठशाला मत जा महल। नहीं भैया चलो ना, अपना ही महल जा रहे हैं ना। भूखल केना रहबो स्कूल में, चला कटा खाना खा लिया तब जइहा। चलो सुनो, तोरा आर के नहीं खेबो तो हम भूखले मर और चाल बे